धनबाद जिले के शराब दुकानों में कार्यरत दर्जनों सेल्समैन बुधवार को गोल्फ ग्राउंड में बैठकर कई कंपनियों द्वारा वेतन बकाया रखने को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। सेल्समैन मोतीलाल गुप्ता ने बताया कि फ्रंटलाइन कंपनी के कार्यकाल में 4 महीने, A to Z में 4 महीने, मार्शल कंपनी में 10 महीने और आरके कंपनी में 3 महीने का वेतन अब भी बकाया है। ऐसे में कर्मचारियों का कुल बकाया 21 महीने तक पहुंच गया है। वहीं कहा कि टेकओवर के बाद कंपनी पुराने कर्मचारियों को रखने से इनकार कर रही है। फिलहाल धनबाद जिले में करीब 450 सेल्समैन इससे प्रभावित हैं। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 4 से 5 दिनों में बकाया राशि का भुगतान होगा, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। पैसा लेके गया, मेरी दुकान है, तुम लोग क्या है, तुम लोग को भगा देंगे। अभी हम नहीं दिए पैसा तो हमको हटा दिया दूसरे जगह, कोई किसी एलिगेशन लगा के हटा दिया। एक्साइज भी हाथ खड़ा कर लेता था कि हम क्या करें इसमें। वो है, वो कंपनी है, कंपनी से बहुत दुकान से माल लेके गया उठा के 20 पेटी 50 पेटी, बहुत दुकान से कैश लिया, ये वो किया। और उसके बाद जब घटती है तो बोलता है कि तुम लोग लेके गया है। सेल्समैन कहाँ से भरेगा बताइए। अब चलिए वो कंपनी चली गई, जो भी हुआ। फिर अभी जो वर्तमान में कंपनी चल रही है यार के, ये एक पैसा नहीं, 30 चौथा महीना चल रहा है, 9 तारीख हो गया, एक पैसा नहीं दी। ऊपर से और ये लोग बोलता है कि हमको ये और जीरो करके दो, तो हम लोग पेमेंट कहाँ से लेंगे? आप भागिएगा तो कहाँ से लेंगे? जब निकाल रहे हैं पैसा उसमें से, तो एक्साइज बोलता है कि तुम लोग घोटाला किया है। एक्साइज को आँख नहीं है, अपना दिमाग नहीं है कि मतलब इन लोग को पैसा नहीं मिलता पैसा दिलवाएं हैं। जब यहाँ के हम लोग का असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको तो कुछ करना चाहिए। यहाँ का जो विधि व्यवस्था देखना चाहिए। पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसको हटाओ। पहला महीना पेमेंट नहीं है तो उसको हटाओ यहाँ से, क्यों रखे हो? कितने महीने सब लोग पेमेंट हम लोग का 4 महीना पहले फ्रंट लाइन ले गई, उसके बाद फ्रंट लाइन ले गई, पहले ले गई 2017 में जो आया था। उसके बाद A to Z आया, वो 4 महीना ले गया। मार्शल ले गया 10 महीना और 3 महीना ई लेके गया। सोच, ये आरके कंपनी है, तो सोचिए 18 3 21 महीना। एक सेल्समैन का 15,000 रखिए, 465 सेल्समैन, इसका कैलकुलेशन करके कई करोड़ रुपया हो रहा है। हम लोग घोटाला किए हैं, हम लोग घोटाला किए कि हाँ, अभी हटा दिया गया है। जो भी दुकान खुल रही है हैंडओवर टेक ओवर के बाद, उसमें हम लोग को नहीं रखा जा रहा है। बोला जाए पुराना आदमी नहीं रहेगा उसमें। हम लोग जमा हुआ है कि झारखंड सरकार पूरे सेल्समैन को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। काम करवाना है, पैसा नहीं देना है, ठीक है ना? पैसा मांगे ब्लैक लिस्टेड, पैसा जिसका दुकान खुला है उसको भी कर दिया ब्लैक लिस्टेड। ये कहाँ का नियम है? यहाँ 3 साल में 14 को मैन पावर आया, कोई तनख्वाह नहीं दिया भरपूर। A to Z ले गया 4 महीना का, मार्शन तो पूरे ले गया, और इन्हें 3 महीना का इनका भी बाकी है। तो अभी दुकान तो हैंडओवर टेकओवर का काम प्रक्रिया चल वो हो रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। तो इसमें पुराने जो स्टाफ है उन लोग को नहीं रखा जा रहा? पुराने किसी को नहीं, पूरे झारखंड में बोल तो रहे हैं कि सभी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो आप लोग बात किए, वार्ता किए फिर से? हम लोग किन्हीं से बातचीत नहीं किए हैं। जब व्हाट्सएप पर आ गया तो क्या बात करना है? क्या मांग कर आप लोग? मांग हम लोग क्या करें, खुद जान रहे हैं कि मांग क्या है हम लोग का है। कितने लोग हैं इसमें? 400 कुछ, 465 या 460 धनबाद जिला में, पूरा जिला में है।